नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्वाकल्चर में अमोनिया के बारे में जाना। आज हम लोग इस वीडियो में अमोनिया के नियंत्रण और उसके रोकथाम के बारे में जानेंगे, द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ताकि वो स्थिति आने ही ना पाए। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। अगर कहीं अमोनिया बढ़ा हुआ है पॉन्ड में या आरएएस में या बायोफ्लॉक में या और किसी भी कल्चर में, तो ये सबसे ज़्यादा कठिन और दिक्कत वाली बात है। पॉन्ड्स के रेफरेंस में अगर हम लोग जानना चाहें तो पॉन्ड्स में ये बहुत मुश्किल होता है कि अमोनिया कभी बढ़े। अमोनिया अक्सर पॉन्ड में बिल्कुल नहीं बढ़ता, लेकिन अगर बढ़ जाए तो वो कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि पॉन्ड बहुत बड़ा होता है और उसमें अमोनिया को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। हम लोग उसमें फ्रेश वाटर कहीं से ला के डाल सकते हैं, चाहे बोरवेल का पानी हो या कहीं से भी किसी कैनाल से या कैसी भी सुविधा हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत पानी जिस जगह पे एंट्री लेता है वहाँ पर थोड़ा रिलीफ हो जाती है मछलियों को, लेकिन टैन को कंट्रोल करना पानी ऐड करके बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण दीजिए कि मान लीजिए 1 एकड़ का एक पॉन्ड है और उसमें 1.5 मीटर तक का पानी भरा हुआ है, तो लगभग 6069 क्यूबिक मीटर पानी उसमें भरेगा। ये अगर इसको 1000 से गुणा कर दिया जाए तो ये लगभग 60 लाख लीटर पानी होता है। तो 60 लाख लीटर में अगर आप 5-6 लाख पानी मिला भी देंगे लीटर, तो उससे क्या होने वाला है, या 10 लाख लीटर भी मिला देंगे तो उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं। और इतना पानी आप लाएंगे कहाँ से, और उसको वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि हम लोग एरेशन कर सकते हैं ताकि उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, तो उससे थोड़ी टॉक्सिसिटी जो है वो अनआयनाइज जो अमोनिया होती है, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में समझा है, वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो अधिक ऑक्सीजन के लेवल पर थोड़ी अच्छी हो जाएगी या बढ़ जाएगी। एरेशन आप पेडलर लगा के कर सकते हैं या और भी बहुत तरकीब है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाएंगे हम लोग, डीओ के ऊपर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन के ऊपर। हम लोग एक काम कर सकते हैं जिससे ज़रूर टैन पर असर पड़ेगा, वो ये है कि हम लोग फीडिंग रेट को थोड़ा सा कट कर दें। यानी कि जो खाना खिला रहे हैं वो एक दिन में जितना खिला रहे हैं उसे कम कर दें। तो एक शुरुआत कर सकते हैं आप बाई कटिंग द फीड अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड 50%। 50% फीड जो भी आप दे रहे हैं उसमें तुरंत कमी कर दीजिए। इससे 1-2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में आपका टैन का लेवल जो है वो निश्चित रूप से डिक्रीज़ होगा और एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाएगा, और मछलियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप 3-4 दिन खाना भी नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बायोफ्लॉक सिस्टम है तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आप एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको आप स्लोली जो है वो 20:1 तक ले जाइए, तो फेवरेबल रिजल्ट्स तुरंत दिखने लगेंगे, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी एक अच्छे एरेशन के साथ निश्चित रूप से फेवरेबल रिजल्ट लेकर आएगी और अमोनिया जो है कम हो जाएगा। फ्लॉक बन जाएगा ज़्यादा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा फ्लॉक बनता है तो उसे रिमूव करने का भी इंतज़ाम तैयार रखिए। ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन करना। तो अगर आप प्रिवेंशन कर लें तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये बेस्ट तरीका है। इसके लिए जो है फीडिंग रेट्स हमेशा ही अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप करिए, क्योंकि मछलियों को खाना खिलाना जो है वो 2 तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि मछलियों को अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खिलाएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा ये कि आप ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो आपकी पॉकेट भी हल्की होगी, क्योंकि खाना जो है एक्वाकल्चर में वो 50% से ज़्यादा खर्चा को शेयर करता है। तो आप जो है अगर ज़्यादा खाना खिला रहे हैं ये सोच के कि हमारी मछली बड़ी हो जाएगी जल्दी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जो भी रेट है खाना खिलाने का उसी रेट पर खिलाइए, बल्कि 10% कम रखिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये हम लोगों का खुद का बनाया हुआ एक तिलापिया का फीडिंग चार्ट है, जिसमें हम लोग जो है
किस मछली की एज क्या है, कितने दिन की है वो, उसका वज़न कितना है, उस हिसाब से हम लोग कितना परसेंटेज खाना उसे देना है, कितने प्रोटीन का देना है और कितनी बार देना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर इसमें एक चार्ट में बना के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इसमें मछली का वज़न दिया हुआ है कि किस रेंज में आपकी मछली है, जिस रेंज में है उस रेंज के हिसाब से उनका टोटल वज़न निकाल के आपको कितने परसेंट उस वज़न का खाना देना है ये भी निकाल के रखा हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप नंबर 3 ले लीजिए, तो 5 से 20 ग्राम के बीच में अगर आपकी तिलापिया है तो उसका आपको 8% के हिसाब से खाना उसको देना है। तो मान लीजिए आपके में 10 की प्रॉब्लम आ गई है, तो आप फटाक से इस 8% को घटा के स्ट्रेट फॉरवर्ड 4% कर दीजिए, 50% स्लैश, तो 10 फटाफट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और 10 कंसंट्रेशन कब शुरू होता है, बढ़ता कब है, जब फीडिंग रेट्स जो है 1 एकड़ में आप एक दिन में 40 से 45 से 50 केजी खिलाना शुरू करते हैं। ये प्रोटीन परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है। आप कम खाने में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप हायर प्रोटीन का खाना दे रहे हैं, तो एक्सेसिव फीड वेस्ट उसमें जाएगा आपके तालाब में और फिर वो उसका डिकम्पोजिशन होगा और उससे भयंकर अमोनिया बनेगी और वो टैन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कभी भी मछली को ओवरफेड नहीं करना है। अमोनिया के सिंक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जो अक्सर पॉन्ड में यूज़ किया जाता है, इसको भी समझिए। 2 तरह के सिंक होते हैं जो अमोनिया को कंट्रोल करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एल्गल अपटेक, या और भी जो प्लैंक्टॉन्स या प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिएंट अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो नाइट्रोजन उठाते हैं तो एक फिक्स रेशियो में उठाते हैं और उसे अपने प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक में बदल जाता है। तो फोटोसिंथेसिस जो करता है एल्गी, वो एक तरह से स्पंज का काम करता है अमोनिया के लिए, यानी कि अमोनिया को सोखता रहता है। इससे ओवरऑल जो आपकी एल्गल ग्रोथ है वो भी जो है बढ़ती है, और वो बढ़ेगी तो फिर अमोनिया को और वो कम करेगा। लेकिन ये सब एक निश्चित लेवल तक ही काम करता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अमोनिया एल्गल ग्रोथ हो जाएगी तो रात को वो जो है डीओ का प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वो सांस भी लेंगे, फोटोसिंथेसिस रात को होती नहीं तो डीओ क्रैश करता है। तो इसलिए जो अमोनिया को रिमूव करने का एल्गल अपटेक का तरीका है, उसमें दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें अच्छी लाइट होनी चाहिए, पानी का टेम्परेचर ज़रा अच्छा होना चाहिए, बहुत ठंडा ना हो, और न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, तो और एल्गी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित लेवल तक, जैसा कि हमने अभी बताया कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अमोनिया का सिंक हुआ, एल्गल अपटेक। और जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गए, नाइट्रोस्पाइरा हो गए, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी एरेशन अच्छा होना चाहिए, पहले तो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। नाइट्राइट बहुत खतरनाक होता है, अमोनिया से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये नाइट्राइट फटाफट तुरंत जो है लेस हानिकारक जो है नाइट्रेट में बदल दिया जाता है नाइट्रोस्पाइरा द्वारा। तो इससे क्या होता है कि नाइट्रेट जो है वो फिर प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। तो इसमें अमोनिया ठीक ठाक अगर आपके तालाब में है, ठीक ठाक का मतलब टॉक्सिक लेवल से कम, टेम्परेचर अच्छा है और ऑक्सीजन बढ़िया है, तो ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये एक और अमोनिया का सिंक हो गया जो अमोनिया को ख़त्म करता है। तो यहाँ देखिए फिर एक पॉइंट आ गया, हमेशा ये पॉइंट याद रखिए कि आपको कभी भी मछली को ओवर फीडिंग नहीं करनी है। अगर आपने ओवर फीडिंग की तो आप एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे, क्योंकि मछली उतना खाना खा नहीं पाएगी और वो सब डिकम्पोज होकर के अमोनिया का प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, और फीड की कॉस्ट भी अच्छी खासी होती है, वो आप अलग वेस्ट कर रहे हैं। तो और पॉन्ड में स्टॉकिंग डेंसिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मछलियाँ कितना हैं पर स्क्वायर मीटर या पर वॉल्यूम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लोग इसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मोर और प्रोडक्शन चाहिए, और प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है वो और पैसा कमाना चाहते हैं।
और वायबल करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो सब टैन का प्रॉब्लम और दूसरा स्लज का प्रॉब्लम, डीओ का प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम, बहुत कुछ आएगा और अल्टीमेटली आप लॉस में चले जाएंगे। तो एक हेल्दी स्टॉकिंग डेंसिटी रखना बहुत ज़रूरी है। इंटेंसिव रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो होता है वो जो है अमोनिया को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम ये हमारा है, ये छोटा है, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया हुआ है, अभी भी चलता है। ये 2000 लीटर का है, यानी 2 टन का। इसके पीछे बैकग्राउंड में आप गोल टैंक देख रहे हैं, वो और बड़ा है, वो 4000 लीटर का है। तो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में हम अमोनिया को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बायो रिएक्टर होता है। ये मूविंग बेड बायो रिएक्टर है, जिसमें हम लोग ये जो बायो रिएक्टर के अंदर जो ये मूविंग बेड बायोमीडिया है, इसकी संख्या को बढ़ाकर या इस बायो रिएक्टर की साइज़ को बढ़ाकर और अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इस जगह पर अच्छी तरह से अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर। एक्सेसिव नाइट्रोजन जो है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि पॉन्ड में संभव नहीं है, क्योंकि पॉन्ड में एक लिमिट है, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो टैन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो पॉन्ड है उसमें नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक लोडिंग ये दोनों जो है लिमिटिंग फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि इस ये या तो आप साइज़ बढ़ाइए पॉन्ड का, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉन्ड में आपका अगर कोई अच्छी तरह से आप एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका नहीं है जो नाइट्रोजन को कंट्रोल कर सके, तो आप एक निश्चित स्टॉकिंग ही कर सकते हैं और आप एक निश्चित प्रोडक्शन ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आप बढ़ेंगे तो ये टैन की प्रॉब्लम और अमोनिया की प्रॉब्लम निश्चित रूप से आएगी, और ये विशियस सर्कल में फिर आप फंसेंगे। फिर अमोनिया ज़्यादा बढ़ने से स्ट्रेस होगा, मछलियों की ग्रोथ नहीं होगी, वो खाना ठीक से नहीं खाएंगी, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, फिर उनको बीमारी पकड़ लेगी। फिर आप बीमारी का इलाज करते फिरेंगे, उसमें केमिकल्स डालेंगे, वो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो ये सब से बचने के लिए आप एक बेहतर और बेहतरीन, मान लीजिए आप एक्स अमाउंट ऑफ मछली छोड़ रहे हैं, तो आप एक्स माइनस 10% छोड़िए, तो आप सुखी रहेंगे और हर तरह की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। खाना भी अगर मान लीजिए आपको एक्स खिलाना है, तो आप उस दिन खाना एक्स माइनस 10% खिलाइए, तो आप किसी भी प्रकार की समस्या से बचेंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपकी ईल्ड बढ़ जाएगी और दिमाग में अच्छी शांति रहेगी, बढ़िया से एक्वाकल्चर कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी अमोनिया के बारे में। तो अगर आपको कोई नई चीज़ यहाँ से समझ में आई हो, नई चीज़ आपने सीखी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।